मूवी की स्टार्टिंग होती है चांदनी चौक से, जहाँ पे एक चाट की दुकान है। चाट की दुकान का मालिक का नाम है केदारनाथ, लेकिन मोहल्ले वाले उसे लाला के नाम से जानते हैं। उस चाट की दुकान बहुत ही फेमस है। स्पेशली प्रेग्नेंट औरत वहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि एक अगवा है कि जैसे ही प्रेग्नेंट औरत उनकी दुकान से गोलगप्पे खाएंगी तो उनको लड़का ही होगा। लाला की 4 बहनें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है गायत्री, जो कि दिखने में बहुत सुंदर है और घर के हर काम में माहिर है। उससे छोटी बहन का नाम है लक्ष्मी, जो कि थोड़ी सांवली है। उससे छोटी बहन का नाम है दुर्गा, वो हमेशा खाना खाती रहती है। और सबसे छोटी बहन है सरस्वती, जिसका हाव भाव बिल्कुल लड़कों की तरह है। एक दिन लाला की सबसे बड़ी बहन गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये रिश्ता फाइनल होने वाला होता है कि तभी लड़के वालों के पास दूसरी जगह से एक फोन आता है और वो लोग लड़के वालों को 16 लाख तक दहेज देने के लिए तैयार थे। दहेज का अमाउंट सुनकर लड़के वाले उनके साथ रिश्ता पक्का कर देते हैं। ये सुनकर लाला को बहुत दुख होता है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाला अपनी माँ को ये प्रॉमिस कर रहा है कि अपनी 4 बहनों की शादी करवाने के बाद ही वो शादी करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हम सपना को देखते हैं। यहाँ पर सपना के फादर उसको लेकर लाला के पास आ रहे होते हैं। वो लाला से ये पूछते हैं कि वो सपना से कब शादी करेगा। सपना और लाला बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाला सपना से प्यार तो करता है और शादी भी करना चाहता है, लेकिन अपने माँ से किए हुए प्रॉमिस के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। सपना के पापा लाला को सिर्फ 6 महीने का टाइम देते हैं। कहते हैं कि अगर उसने अपनी 4 बहनों की शादी 6 महीने में नहीं की तो वो अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा देंगे। ये सुनकर लाला काफी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद हमें एक दिन ये दिखाया जाता है कि एक आदमी लाला को अपनी बेटी की शादी के लिए इनवाइट करने आया है। लाला ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस आदमी की बेटी की शादी हो रही है, वो भी बिना किसी दहेज के। दरअसल उस आदमी की बेटी हद से ज्यादा मोटी है। लाला को ये पता चल जाता है कि दरअसल ये रिश्ता शालू नाम के एक औरत ने करवाया है। दरअसल सालू एक एजेंसी चलाती है, जहाँ पर वो मैचिंग जोड़ियां ढूंढ कर लाती है। लाला फिर सालू से मिलता है और अपनी 4 बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहता है। सालू राजी तो हो जाती है, लेकिन वो हर रिश्ते के लिए 18 लाख मांग रही होती है। लाला मान जाता है और वहाँ पर सपना भी मौजूद थी। सालू सपना से ये कहती है कि वो उसके फादर के कहने पर उसके लिए भी एक रिश्ता ढूंढ कर लाई है, जो कि अगले 2-3 दिनों में ही उससे मिलने के लिए आएगा। ये सुनकर लाला की 4 बहनें काफी भावुक हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि लाला की शादी सपना से ही हो। इसीलिए जब सपना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तब वो चारों जाकर वहाँ पर हंगामा कर देते हैं और लड़के वालों को लाला के बारे में पता चल जाता है और दैट्स व्हाई सपना का रिश्ता टूट जाता है। देन हमें ये दिखाया जाता है कि शालू ने गायत्री की शादी कहीं पर फिक्स कर दी है। लाला अपनी दुकान को गिरवी रख देता है और अपनी बहन की शादी का पूरा खर्चा उठाता है। लेकिन गायत्री के विदाई के बाद सपना के फादर लाला के पास आते हैं और उससे ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बाकी सिस्टर की शादी करवा पाओगे, क्योंकि सिर्फ एक बहन की शादी करवाने में ही तुम कंगाल हो गए। सपना के फादर गुस्से में ये तक कह देते हैं कि तुम उन 4 बहनों के सौतेले भाई हो। उनके माता पिता तुम्हें रास्ते से उठा कर लाए थे। ये सुनकर लाला की तीनों बहनें काफी गुस्सा हो जाती हैं और सपना के फादर को पीट देती है, क्योंकि लाला की बहनों ने कभी उसको सौतेला भाई नहीं माना था और लाला भी उन्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया करते थे। इसके कुछ ही दिन बाद ही शालू लाला के और 2 बहन दुर्गा और लक्ष्मी के लिए 2 सगे भाइयों का रिश्ता लेकर आती है। लेकिन लाला इस रिश्ते के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो दोनों भाई ही हकले थे। लाला की टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सपना की दूसरी जगह पे शादी फाइनल हो गई थी और बाकी 3 बहनों के लिए उसे अभी भी 40 से 50 लाख तक का अमाउंट चाहिए था। एक दिन लाला अपनी बहनों से झूठ बोलकर 2 दिन के लिए बाहर जाता है। वो अपनी बहनों को ये कहता है कि वो भोपाल जा रहा है और वो 2 दिन के बाद रक्षाबंधन के दिन वापिस आएगा। दरअसल लाला अपनी किडनी बेचने जा रहा था। इस किडनी के लिए उसे 50 लाख रुपए मिलने वाले थे। इन रुपए से वो अपनी तीनों बहनों की शादी बड़े ही आराम से करवा सकता था। रक्षाबंधन वाले दिन जब वो वापस आता है, तब उसे एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही लाला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि गायत्री ने सुसाइड कर लिया है। लाला गायत्री के ससुराल जाता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या कमी रह गई थी कि उसकी बहन को सुसाइड करना पड़ा। तभी गायत्री के ससुर
ससुराल वालों के जो नेबर थे उनसे लाला को पता चलता है कि गायत्री के ससुराल वाले रोज उससे एक डबल डोर फ्रिज की डिमांड करते थे। इसके लिए वो लोग गायत्री को रोज मारते थे। गायत्री के अंतिम संस्कार के बाद लाला अपनी तीनों बहनों को समझाता है कि एक मामूली से फ्रिज के लिए उसकी बहन की मौत हो गई, इसीलिए वो तीनों खुद को ऐसा बनाए कि उनके शादी के वक्त कोई दहेज ना लगे, बल्कि उल्टा लड़के वालों से दहेज ले सके। लाला ये प्रण लेते हैं कि वो अपनी तीनों बहनों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करेंगे। लाला की तीनों बहनें भावुक हो जाती हैं और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मेहनत करती हैं। दूसरी तरफ सपना की शादी फाइनल हो जाती है। सपना के फेरों के समय सपना के फादर थोड़े भावुक हो जाते हैं और वो सपना को एक आखिरी मौका देते हैं लाला से शादी करने का। सपना भागकर लाला के पास आ जाती है और वो लाला से ये कहती है कि वो पूरी जिंदगी लाला का इंतजार करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सपना की शादी जिससे हो रही थी वो लड़का ये कहता है कि उसे सपना नहीं बल्कि लाला की बहन लक्ष्मी पसंद है। ये बात सुनकर लाला बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में ही लक्ष्मी की शादी उसके साथ हो जाती है। बाकी की दो बहनें दुर्गा और सरस्वती अपना करियर बनाने में बिजी हो जाती है। इस टाइम बाद दुर्गा एक फेमस लॉयर बन जाती है और केस लड़कर अपनी बड़ी बहन के ससुराल वालों को सजा दिलवाती है और दुर्गा अपने ही एक सहकर्मी के साथ ही शादी कर लेती है। कुछ दिन बाद सरस्वती भी एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। वो साथ में एक पुलिस ऑफिसर को भी लाती है और उन दोनों की भी शादी हो जाती है। इतने समय के बाद लाला ने जो अपनी माँ को प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाता है। लाला बूढ़ा हो चुका है और सपना भी बूढ़ी हो चुकी है। लाला फिर सपना से शादी करने के लिए जाता है और लाला और सपना की शादी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि डाउरी प्रथा मतलब ये पन, मुझे तो इन सब से बहुत ज्यादा एतराज है। मुझे तो कभी भी ये चीजें पसंद ही नहीं है। मुझे तो उल्टा ये लगता है कि हर किसी को ऐसे जज करने का क्या फायदा, और फिर माँ बाप अपने बच्चों को इक्वालिटी के साथ बढ़ाए, ना कि अपने बच्चियों का एजुकेशन रोककर उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करे और फिर ऐसी हालात हो जाए जैसे कि गायत्री की हुई थी। ये बहुत ही गलत बात है। तो मुझे तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है। आप लोगों को इन विषय में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।